दोस्तों, आज की कहानी है माँ। समय सबका बदलता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नहीं माँ, तुम आज काम पर नहीं जाओगी। पिछले कई दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अभी तुम आराम करो, जब ठीक हो जाओगी तब जाना। मैं चली जाती हूँ ना, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं जाऊंगी। बर्तन सौखा करने खुशी ने चारपाई पर बुखार में पड़ी अपनी माँ माया से कहा, तुम जाओगी काम करने? नहीं, कभी नहीं, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। मैं ठीक हूँ, थोड़ा शरीर गर्म हो गया है और कुछ नहीं। झट उठ लड़खड़ाते हुए तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल गई। खुशी चिल्लाते रह गई, लेकिन उसकी माँ माया रुकी नहीं। जल्दी खुशी की माँ कहीं घरों में बर्तन सौखा का काम करती थी और उसके पापा मजदूरी, जिससे खुशी की पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खुशी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खुशी पढ़े, हमारी तरह अनपढ़ ना रहे। माया अपनी बेटी खुशी को कभी भी अपने साथ काम पर नहीं ले जाती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को कोई काम वाली बाई की बेटी कहे। माया एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। खुशी के पापा 5वीं पास थे। पैसे की कमी की वजह से आगे पढ़ाई ना कर पाए, इसलिए वह अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5वीं तक तो वह अपनी बेटी खुशी को खुद पढ़ाए थे। आगे उनके बस की बात नहीं थी। अब खुशी 10वीं में आ चुकी है, लेकिन उसने ना कोई ट्यूशन की और ना ही कोचिंग। सभी पढ़ाई करती थी। सभी शिक्षक खुशी को बहुत मानते थे। एक तो पढ़ाई में अच्छी थी, दूसरी उसकी शालीनता। स्कूल पीटीएम उसके पापा ही जाया करते थे, लेकिन कभी कोई शिक्षक ने उसकी शिकायत नहीं की, बल्कि उसकी तारीफ ही करते थे। वह अच्छे नंबरों से पास करती थी। उस दिन बोर्ड परीक्षा का पहला दिन था। खुशी से ज्यादा उसके माँ पापा घबराए हुए थे। दोनों सुबह नहा धोकर मंदिर गए और पूजा अर्चना की, जिससे कि खुशी की परीक्षा अच्छी जाए। दोनों बेटी को ले परीक्षा केंद्र पहुंचे। खुशी माँ पापा के पैर छू परीक्षा हॉल में चली गई। उसके माँ बाप दोनों परीक्षा केंद्र के बाहर बेटी की परीक्षा दे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों यही चिंता करते रहे कि पता नहीं परीक्षा कैसी जाएगी। परीक्षा समाप्ति की घंटी बजी। बाहर आ रही बेटी के मुस्कुराते चेहरे को देख दोनों समझ गए कि परीक्षा अच्छी गई है। खुशी ने आते ही सहकते हुए कहा, परीक्षा बढ़िया गई है। अपने माँ पापा के साथ ही परीक्षा देने जाती थी। उसके सारे पेपर्स अच्छे हुए और परीक्षा की रिजल्ट की जिस दिन रिजल्ट आया तो खुशी और उसके माँ पापा को खुशी का ठिकाना न रहा। वह स्कूल में ही नहीं, पूरे जिले में प्रथम आई थी। हर जगह यही चर्चा हो रही थी कि काम वाली की बेटी ने टॉप किया है। उसे स्कूल में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। वह अपने माँ पापा के साथ स्कूल पहुंची। प्रिंसिपल ने उसे सम्मानित किया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तूने इस स्कूल को ही नहीं पूरे जिले को गौरवान्वित किया है।
तुम्हें कुछ कहना हो तो बोलो। खुशी को माइक पकड़ाते हुए प्रिंसिपल ने कहा। खुशी भर्राई आवाज में बोली, मुझे अपने पर नहीं, अपने माँ पापा पर गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे पापा मजदूरी कर और माँ ने लोगों के घर बर्तन सुखा कर मुझे पढ़ाया और कभी कोई कमी न होने दी। मेरे ही क्लास के कुछ बच्चों ने मुझे काम वाली बाई की बेटी कहकर हंसते थे और मुझे चिढ़ाते भी थे। उस वक्त मुझे बहुत रोना आता था, लेकिन मेरे माँ पापा ने कभी मुझे टूटने नहीं दिया, हमेशा मेरे मनोबल को बढ़ाया। मेरी माँ की तबीयत भी खराब होती थी, तभी काम पर जाया करती थी। यदि नहीं जाती तो महीने से पैसे काट लिए जाते थे, इसलिए माँ ने कभी छुट्टियां नहीं ली। हाँ, एक वर्मा आंटी ही थी जिन्होंने कभी पैसे नहीं काटे और माँ को छुट्टी कर देती थी। जब तक कि माँ स्वस्थ ना हो जाए, मेरी पढ़ाई में भी कभी कभार मदद कर दिया करती थी। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। एक और बात मैं साझा कर रही हूँ। जब मेरा रिजल्ट आया और लोगों को पता चला कि मैं ही काम वाली बाई की लड़की हूँ, तो मोहल्ले के वही लोग मेरे घर पर बधाइयाँ देने पहुँचे जो कभी हमारी आलोचना किया करते थे, ये कहकर कि तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत। और वही लोग मेरे लिए मिठाई लेकर पहुँचे। खुशी के माँ पापा को बुलाया गया। दोनों जब स्टेज पर पहुंचे तो खुशी उनसे लिपट गई और तीनों की आंखों से खुशी के आंसुओं की बरसात होने लगी और पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था।